हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। इस चैनल में आपको 10th क्लास की मैथ, 11th क्लास के अकाउंट के साथ साथ 10th और 11th क्लास से जुड़ी ढेर सारी एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, ऐसे ही एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे प्रेस कर लें। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस हैं कुछ, उसके ऊपर है। दोस्तों, मैंने कई दिन पिछले 6-7 दिन पहले ही मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि मैं साइंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे वो टॉपिक्स आप कवर करने के बाद आपको 100% मैंने गारंटी ली थी कि उसी टॉपिक से जो है पेपर में आएगा, उसके अलावा पेपर में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मुझे जैसे कि आपको पता है टाइफाइड हो गया है, जिसके कारण दोस्तों मैं बीमार हूं अभी, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने पहले से ये सारी बना के रखी हुई हैं, बस दोस्तों शूट करना रह गया था। तो दोस्तों, मैं अभी थोड़ा अच्छा हूं, तो मैंने आपके लिए पहला पार्ट जो इसका है केमिस्ट्री का, आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है शुरू के 5 चैप्टर्स के। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एनसीईआरटी बुक से लिए हैं मैंने। उसके बाद दोस्तों, आपका सीबीएसई के लिए बहुत ही ज़्यादा आपकी जो हेल्पफुल है, 80 to 85% आपका सिलेबस आपका इसी में से ही आता है। अगर आप बोलें कि सर अगर आप हमें 100% स्कोर करना है तो क्या करें हम, तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आप पहले इसको कवर कीजिए, उसके बाद रेफरेंस बुक लीजिए, कोई सी भी रेफरेंस बुक लीजिए, उसमें छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं वो आप कवर कीजिए, आपके 100 out of 100 पक्का आ जाएंगे। दोस्तों, एक बात और आपको मैं बता दूं, जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों आपको डीपली अच्छे से स्टडी करना है। फिर बाद में मुझे मत कहना कि सर आपने बताया था और मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। दोस्तों, एक बात तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, ये जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूं, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे, अच्छे से क्लियर है आपके लिए, तो दोस्तों पेपर में आपको किसी भी टाइप का दोस्तों जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं अगर पहले चैप्टर के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो मेन फोकस करना है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना है। देखिए दोस्तों, इसमें 6-7 टाइप के रिएक्शंस है, अलग अलग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ट्रांसमिट रिएक्शन, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं। करना क्या है आपको, सिंपली 2-2 लाइन में पहले तो इनकी डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है। उसके बाद डेफिनेशंस याद करने के बाद ये कैसे बनते हैं, एक या 2-2 इनके जो रिएक्शंस है वो आपको याद कर लेने बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको कोरोजन, रेंसिडिटी और एंटीऑक्सीडेंट्स। दोस्तों, कोरोजन और रेंसिडिटी तो साइंस जो केमिस्ट्री है ना उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज कोरोजन और रेंसिडिटी हमारे 2-3 चैप्टर्स के अंदर कवर करते हैं। और दोस्तों, ये वाला पार्ट किसी ना किसी पार्ट से अगर कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है तो क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं में से ही दे देता है। तो दोस्तों, इसको आपको कवर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, चैप्टर 2 हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स है। इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर दोस्तों आपको यह बताना है सबसे पहले कि एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा और क्यों आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये दोस्तों उतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टेट्स में ये हर साल पूछ लिया जाता है, तो कई स्टेट्स में नहीं आता। लेकिन दोस्तों, ये वाली टॉपिक भी आपको कवर करनी है, आपको बिल्कुल भी कोई सा भी मौका नहीं छोड़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, पीएच स्केल, मतलब पीएच स्केल आपको ये वाला भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर ले इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, तो इसके अंदर केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, ये 4 पॉइंट सबसे पहले इस चैप्टर को अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को दोस्तों आपको क्लियर होनी चाहिए, अच्छे वे में क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस चैप्टर को अगर आप कर रहे हो तो इस वाले टॉपिक को आपको 100% करके जाना है। उसके बाद दोस्तों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस दोस्तों आपको अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि दोस्तों रेन वाटर का जो पीएच स्केल है, इस टाइप से दोस्तों कुछ है क्वेश्चंस, उनको भी आपको 1-2 क्वेश्चंस है, उनको भी आपको जो है वो कवर कर लेना है। दोस्तों, आपको ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैंने 2nd चैप्टर में आपको जितना बता दिया आप उतना भी कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा है, इनफ है, बहुत ज्यादा। आपको ज्यादा इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद दोस्तों चैप्टर 3 की बात कर ली जाए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और दोस्तों आगे जो अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो तो इसकी बेस है
ये केमिस्ट्री लाइन से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपका रिएक्टिविटी सीरीज, दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम कैसे 1 मिनट में याद कर सकते हैं। और रिएक्टिविटी से रिलेटेड दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन दोस्तों बताए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों उस वीडियो को आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है दोस्तों, वहां पर जाके आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अकरेंस ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को कैसे अकर करते हैं, इसके अंदर आपका मिनरल्स, ओर्स और गैंग आएगा। उसके बाद दोस्तों रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मैटर इलेक्ट्रिक से अलग अलग मेथड से रिफाइन किया जाता है, उन मेथड्स के बारे में दोस्तों आपको अच्छे से डीपली जो है स्टडी करनी है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, इसके अंदर आपको जो पॉइंट्स कवर करने हैं वो पेंटिंग, कोरोजन, देखिए दोस्तों अभी फर्स्ट चैप्टर में भी कोरोजन आया था। कोरोजन को दोस्तों अगर कोरोजन हो जाता है तो हम कैसे उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं। देखिए दोस्तों पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, गैल्वेनाइजेशन और मेकिंग एलॉयज। तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ये एक नंबर में भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन बन के आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर आपका एक टॉपिक है एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स। दोस्तों ये जो एम्पोथेरिक ऑक्साइड्स वाली पॉइंट है ना, ये दोस्तों आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में दोस्तों जो है वो पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को भी आपको जो है छोड़ना नहीं है, आपको अच्छे तरह से इसको भी कवर करके एग्जाम में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपका चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो दोस्तों इसके अंदर जो है आपका पहला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसके अंदर दोस्तों जो आपको 4 पॉइंट्स कवर करनी है, 4 पॉइंट्स ही हैं इसमें कि इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन कंपाउंड्स की, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोस्तों इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स आपको कवर करनी है। आई होप क्या गारंटी लूंगा दोस्तों इस चैप्टर में आपको कोई सी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी। इस चैप्टर में आपको जितने टॉपिक्स बता रहा हूं अच्छे से आपको क्लियर करके जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जरूर आएंगे। उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप के बारे में पढ़ना है कि सोप जो है वो कैसे क्लीजिंग एक्शन अपन परफॉर्म करता है। उसके बाद दोस्तों फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में आपको पढ़ना है, इसके अंदर सैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन, इसके ऊपर आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट एक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। दोस्तों ये क्या है कि एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे बनता है, और एथेनोइक का दोस्तों 3 नंबर या 4 नंबर में दोस्तों क्या आता है, ये दोस्तों बनाने का और में जो ऑप्शन आता है ना उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि और के ऑप्शन में दोस्तों ये वाला आता है। और दोस्तों ये अच्छा आपका फ्री का मार्क्स आप यहां से उठा सकते हो इस वाले टॉपिक से। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लें चैप्टर 5 के बारे में, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों इसके अंदर आपको बेसिकली सबसे पहले करना है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसके अंदर आपको 3-4 लाइन में इसके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में पढ़ लेना है कि क्या इसमें बता रहा है और इसके 3-4 लिमिटेशंस, दोस्तों बहुत हो जाएगा इतना। उसके बाद आपको मेंडलीफ पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंदर आपको जो पॉइंट्स कवर करनी है, वैलेंसी, एटॉमिक साइज और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों इसी पॉइंट्स के अंदर ये 3 पॉइंट आपके आएगी जो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों डोबेनाइट्रेट्स तो ऐसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन दोस्तों जो सीबीएसई का है उसको कुछ पता नहीं है दोस्तों, वो क्वेश्चंस कहीं से भी देते हैं, लेकिन डोबेनाइट्रेट्स कई बार पिछले साल में कई बार पूछा जा रहा है। डोबेनाइट्रेट्स आपको 3-4 लाइन के अंदर आपको जो है अच्छे से लर्न कर लेना है कि डोबेनाइट्रेट्स बेसिकली क्या है। और दोस्तों इसका जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है इसको याद करने की मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आने वाला हूं दोस्तों, वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी और फिजिक्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी से पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी से पूरी कोशिश करूंगा आपको मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि दोस्तों मुझे भी पता है जो है आप लोगों का एग्जाम आ गया है और आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे प्रेस कर ले, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।